वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल टेक टिप नाउ में। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आईपी क्लास 12 के टॉप 100 वाइवा के क्वेश्चंस। अब जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले, में भी हो सकता है एग्जाम शुरू भी हो गए होंगे। तो आईपी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाइवा। उस वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ही मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उस वाइवा के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टिप्स भी जानेंगे कि वाइवा हमें एक्चुअली कैसे देना है। इस पूरे सेशन में अगर मैं बात करूं, या अगर आप आईपी क्लास 12 के वाइवा पोर्शन की बात करें, तो उसमें बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक तो आपका पाइथन पैंडास एंड द सेकंड इज व्हाट योर माई एसक्यूएल या एसक्यूएल की हम बात करें, आपका यूनिट का नाम है डेटाबेस क्वेरी। तीसरा, इसमें कई बार क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क से भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज वाइवा में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल आपने साल भर में क्या सीखा उसकी एक अंडरस्टैंडिंग को आपका एक्सटर्नल चेक करता है। अब इससे पहले कि मैं वाइवा के क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस करूंगा, कुछ 3-4 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी। सबसे पहली बात ये कि जब आप वाइवा दें तो वाइवा अच्छा कैसे होगा, उसकी तैयारी अच्छी कैसे होगी, जब आप स्टिक रहेंगे बेसिक्स पे। बेसिक्स का मतलब ये है आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स का अंदाज में डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे सीरीज या डेटा फ्रेम है, तो सीरीज और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है, सीरीज म्यूटेबल है कि नहीं, एसक्यूएल अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई प्राइमरी की क्या आपको पता भी है कि नहीं है, फॉरेन की क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेलेक्ट क्वेरी को आप कैसे यूज करते हैं, वेयर क्लॉज का क्या पर्पस है। तो ये जो फंडामेंटल्स है ना, उनको आपको जरूर पढ़ना है, उनको आपको ध्यान रखना है, तभी आपका वाइवा जो होगा बेस्ट होगा। दूसरा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये, थोड़ा अगर स्मार्ट थिंकिंग की बात करें तो वो ये कि आपको जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं उनका कॉमन पैटर्न क्या है वो अंडरस्टैंड करना है, कि भाई हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट दोस पैटर्न ऑफ कॉमन क्वेश्चंस। तो ये दूसरी बात है जिसको आपको ध्यान रखना। तो ये कॉमन क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए लेके आया ही हुआ हूं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल आपको ये भी बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहां पे आपको प्रैक्टिकल की, प्रोजेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, और डाउनलोड जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए रेफरेंस के लिए तो उसके भी लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। उससे रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख लेना। तो ये 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बात आती है आंसरिंग की। भाई आपने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए, बेसिक पे स्टिक भी हो गए, तो जब आप आंसर देने जाते हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो आप उसको शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, वन लाइन आंसर आप प्रोवाइड करिए। अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी की क्या है, तो आप सिंपली ये बोलिए कि प्राइमरी की इज ए कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड टू इंश्योर दैट एवरी रिकॉर्ड इज यूनिक इन आर टेबल। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका अपीयरेंस एक्सटर्नल के सामने कैसा है। अपीयरेंस इन द सेंस, जब आप एक्सटर्नल के सामने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल फॉर्मल होके जाएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली कॉम। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको वाइवा के पहले जरूर ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद में करेंगे क्या कि वाइवा के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आंसर्स क्या क्या हैं, और इस वाइवा का कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाके आप उसे देख सकते हैं, मिल जाएगा उसका लिंक आपको। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर लेना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और हम अभी तक धीरे 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 चल रहे हैं भाई। आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट सो दैट वी कैन ऑल्सो डू मच मच बेटर इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल, बिकॉज इन सभी के बेस्ट कंटेंट के लिए आप राइट प्लेस में हो। दैट इज माय चैनल टेक टिप नाउ। और अगर आप वेबसाइट की बात करो, सो दैट इज माय वेबसाइट www.techtipnow.in। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन। Alright, so we will start from Python Pandas का questions. Python Pandas is basically your unit number 1, that is data handling and visualization. इसके first 45 question around हम discuss करते हैं। First question is saying that give name of any 3 libraries you used in Python this year. मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पाइथन है, इस साल क्लास 12 आईपी के कॉन्टेक्स्ट में आई एम सेइंग दैट कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपने यूज की। तो एज यू नो दैट कि पैंडास यू कैन से, numpy यू कैन से, मैटप्लॉटलिब यू कैन से। पाइप्लॉट लाइब्रेरी नहीं है, पाइप्लॉट मॉड्यूल है जो आपके मैटप्लॉटलिब में अवेलेबल होता है, राइट। इसके बाद में द सेकेंड इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पैंडास। वी ऑल नो दैट पैनल डेटा सिस्टम, यू शुड रिमेंबर दिस। हु डेवलप पैंडास, तो वेस मैकिनी इज देयर। Why we use pandas? तो बेसिकली फॉर डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इज व्हाट आपसे पूछ दिया जाए तो डेटा हैंडलिंग का मतलब हैंडलिंग डेटा। हैंडलिंग डेटा मीन्स हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब आपसे बोलेगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए दूसरे भी सोर्सेज हैं,
सो पैंडास इज बेटर देन दैट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा फ्रेम और सीरीज से बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हाउ कैन वी इंपोर्ट पैंडास, तो वी ऑल शुड रिमेंबर दिस, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। फिर आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज दिस पीडी, तो पीडी को आप अपनी लैंग्वेज में 12th के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि ये एक आलियास नेम है। आलियास नेम है किसका, आपके पैंडास लाइब्रेरी का। फिर फर्दर जो भी हम फंक्शन या एट्रीब्यूट्स पैंडास के यूज करते हैं उसके लिए हम पीडी लगाते हैं। जैसे आपको सीरीज मेथड यूज करना है तो हम क्या लिखते हैं, पीडी डॉट सीरीज। तो यहाँ पे पीडी की हद से, तो यहाँ पे पीडी का मतलब ये पैंडास लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ कैन यू हैंडल डेटा इन पाइथन, पाइथन में डेटा आप कैसे हैंडल करते हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पैंडास आप बोलिए इसको, कि अगर आप पाइथन पैंडास में डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो द आंसर कुड बी कि हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एक सीरीज और एक हमारा डेटा फ्रेम। फिर अब सीरीज और डेटा फ्रेम की बात शुरू हो गई, तो सीरीज क्या है, तो सीरीज इज सिंपली व्हाट, इट इज अ 1D एरे विच कैन कॉन्टेन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब सीरीज क्या है, याद रखो 1D एरे है। जब भी एरे की बात आ रही है, एरे का मतलब जो सीरीज ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है, तो यहां पर ये क्या आप बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, या सीक्वेंस नहीं भी याद रहता है तो मल्टीपल वैल्यूज को ये क्या करता है, स्टोर करता है। और ये जो वैल्यूज होती हैं, इट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप का मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। किसी भी टाइप ऑफ वैल्यू को एक साथ आप स्टोर कर सकते हो, जैसे 1 है, 1.5 है और a है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक सीरीज बन जाती है। क्लियर। सीरीज म्यूटेबल होता है क्या, नहीं, बिल्कुल सीरीज जो है वो म्यूटेबल नहीं है। आपसे बोला तो फिर ऐसा क्यों, कि जैसे आपने कोई एक सीरीज बनाई 1 और 15, दोबारा जब आप एस इक्वल टू करते हो 1, 16, 20, तो ये बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो सीरीज है ये डिलीट हो गई और नई सीरीज बन गई इस नाम से। म्यूटेबल का मतलब क्या है, कि जैसे अगर आपने कोई एक सीरीज बनाई S115, अब इसी में ये पहला एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट 15 है। अगर आप S2 इक्वल टू अगर 20 डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपको चेंजेस दिखते भी हैं तो चेंजेस का मतलब वो पूरी की पूरी सीरीज फिर से रीडिफाइन हो जाती है। इसलिए सीरीज क्या होता है, म्यूटेबल नहीं होता है, इट इज इम्यूटेबल ऑलवेज। देन हाउ कैन यू क्रिएट सीरीज, तो सीरीज बनाने के लिए पहले तो आप याद रखो कि इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो याद रखना सीरीज मेथड होता है, ठीक है। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, तो लिस्ट का यूज हो सकता है, डिक्शनरी है, स्केलर वैल्यूज है, NumPy एरे। इन चारों से आपको बनाना आना भी चाहिए, और या आपको ये याद रहे कि इन सभी तरीकों से हम बना सकते हैं। फिर एग्जाम्पल आपसे बोल सकता है सीरीज बनाने का, तो याद रखना इंपोर्ट जरूर कर लेना पैंडास एज पीडी डॉट सीरीज कर देंगे और उसके अंदर कोई भी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दो, आपकी सीरीज रेडी हो जाती है। देन राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी, आपके पास शीट दे देगा, बोलेगा डिक्शनरी यूज करके एक सीरीज बनाने का एग्जाम्पल लिख के दिखाओ। तो अगेन इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, देन डिक्शनरी आप कोई भी एक रेडी कर लेंगे और उस डिक्शनरी को आप पास कर देंगे सीरीज में। ये कोड आप देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वाइवा क्वेश्चंस, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको पैंडास का कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, आप देख लीजिए, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इसका वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। और फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप ही की, उसको जाके भी आप देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर आप देख लेना, इट्स अ वन शॉट, जिसको देखने के बाद आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फिर से डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ कैन यू एक्सेस सीरीज एलिमेंट्स, अब सीरीज बना तो लिए, सीरीज एक्सेस कैसे करते हो, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। सीरीज को एक्सेस करने के लिए उसके स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू को पास करते हैं। इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये हो गया एक्सेसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है सीरीज में एक्सेस करने के लिए, तो स्लाइसिंग का मतलब ये है कि कोई भी सीरीज है, और ना सिर्फ सीरीज के लिए, किसी भी डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको स्लाइसिंग करना है तो उसका मतलब ये रहता है, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्लाइस करने का मतलब स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग बनाना। सीरीज को स्लाइस करने का मतलब सीरीज का सब सीरीज बनाना। सब सीरीज का मतलब उसका सबसेट एक्सट्रैक्ट करना, वो एक सीक्वेंस में रहता है। इसके लिए आप क्या लिखते हो, स्टार्ट एंड स्टेप्स। जैसे मान लो कोई एक सीरीज है, जैसे ये एक सीरीज है, मैंने डाला 4, 3, 2, 8, 9, ठीक है। अगर आप लिखते हो S2:4, इसका मतलब ये 2 और 3 एलिमेंट को लेगा। स्लाइसिंग जब भी होती है तो वो लास्ट को एक्सक्लूड करती है पार्ट को, ठीक है ना, एंड लेवल एक्सक्लूडेड होता है। तो X2:4 कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 0, 1, 2, यहाँ पे 2 को निकालेगा, फिर 8 को निकालेगा, तो ये आपका क्या बन गया, सबसेट बन गया। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये भी सो सबसेट हुआ जो कि सीरीज ही होता है। तो जैसे यहाँ पे बोला कि अगर सीरीज है 2:5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब 0, 1, 2 मतलब थर्ड रो,
से लेकर फोर्थ वाला मतलब फिफ्थ रो और 5 को तो एक्सक्लूड कर देगा, तो थर्ड से लेकर फिफ्थ रो की वैल्यूज को क्या करेगा, सीरीज निकाल के आपको दिखा देगा। दिस इज व्हाट योर स्लाइसिंग, एंड स्लाइसिंग का आउटपुट कैसे देना है। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वैल्यूज आर रिटर्न बाय द हेड एंड टेल मेथड। आपको मालूम है कि एक हेड मेथड होता है जो टॉप ऑर्डर रोज को डिस्प्ले करता है, एक टेल मेथड होता है जो बॉटम ऑर्डर रोज को डिस्प्ले करता है। तो ये क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कितनी रोज को डिस्प्ले करते हैं, 5। बाय डिफॉल्ट का मतलब अगर आप डायरेक्ट हेड को यूज करोगे, इसमें कोई भी वैल्यू इसके ब्रैकेट में पास नहीं करोगे, आर्गुमेंट पास नहीं करोगे, 5 टॉप ऑर्डर रो को दिखाएगा, और वही चीज टेल के साथ है 5 बॉटम ऑर्डर रोज, राइट। देन एट्रीब्यूट्स को आप इस टेबल को देख लो, ध्यान रखना कौन कौन से एट्रीब्यूट है, 2 एट्रीब्यूट का नाम बताओ, 3 एट्रीब्यूट का नाम बताओ, या कौन सा एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेप, ये है साइज, हैजनेस, और इसके बाद में ये एक वैल्यूज। स्पेशली ये जो 3 है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो इंडेक्स जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी सीरीज का इंडेक्स रिटर्न करता है। वैल्यूज जो होती हैं, मतलब सीरीज के अंदर तो वैल्यू है, आप सीरीज को डायरेक्ट प्रिंट करके वैल्यूज दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप वैल्यूज एट्रीब्यूट को यूज करोगे तो ये एरे के फॉर्म में क्या करता है, वैल्यूज को रिटर्न करता है। फिर शेप आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप क्या करता है, किसी भी सीरीज के डायमेंशन को बताता है, उसका साइज बताता है। अब शेप क्या है, देखिए सीरीज क्या है, 1D एरे, तो जब आप इसको शेप करोगे तो ये केवल आंसर जैसे 4 एलिमेंट्स है तो 4 रोज ऐसा आपको दिखाएगा। तो अगर ये डेटा फ्रेम होता तो 4 3 करता है, इस तरह से टपल के फॉर्म में आंसर को रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना। तो शेप जो है आंसर देता है, साइज देता है किसी भी सीरीज का, वो टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है। टपल मतलब अगर सिंगल वैल्यू दिखाएगा, कॉमा लास्ट में लगा रहता है। अब साइज के बाद साइज जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। हैज देन नॉट या मिसिंग नंबर्स जो रहते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, तो आंसर ट्रू करेगा। अगर कोई भी मिसिंग नंबर नहीं है, सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल वैल्यूज या एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, तो आंसर क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। एम्पटी का मतलब क्या, सीरीज आपका खाली है, अगर सीरीज एम्पटी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये एट्रीब्यूट्स को ध्यान रखना है। एट्रीब्यूट्स के बाद सीरीज के मेथड्स, हेड और टेल को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टॉप ऑर्डर रोज के लिए हेड, बॉटम ऑर्डर्स के लिए टेल। काउंट जो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, लेकिन वो एलिमेंट करता है जो नॉन मिसिंग होती है। मतलब अगर आपकी सीरीज है, इसमें 4 1 है, 2 है और एक NaN है, तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो आंसर कितना देगा आपका 2। लेकिन अगर एस डॉट साइज करोगे तो क्या आंसर देगा 3। तो काउंट और साइज में डिफरेंस ध्यान रखना। काउंट मतलब ओनली नॉन मिसिंग नंबर्स को काउंट करता है, और साइज मतलब चाहे नैन हो, सबको काउंट करके टोटल एलिमेंट आपको रिटर्न कर देता है। ये मेथड्स ध्यान रखना है। देन इसके बाद डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डेटा फ्रेम अगर आपको समझना है, डिटेल में समझना है, तो उसका भी आप पर्टिकुलर ट्यूटोरियल देख सकते हो। ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा, राइट। सो पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है वो यही कि भाई डेटा फ्रेम क्या होता है। तो वी कैन सिंपली से दैट इट इज ए 2D डेटा स्ट्रक्चर जो कि वैल्यूज कंटेंट कर सकता है डिफरेंट टाइप के, और एक किसके जैसे सिमिलर होता है, रोज एंड कॉलम, मतलब जैसे एक्सेल में टेबल बनाते हैं उसी के सिमिलर होता है। तो 2D डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले। डेटा फ्रेम म्यूटेबल होते हैं, बिल्कुल म्यूटेबल होते हैं। मतलब डेटा फ्रेम का साइज कभी भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कितने भी, जैसे 4 रो है किसी डेटा फ्रेम में और 5 कॉलम है, तो ये रो को बढ़ा के आप 6 भी कर सकते हो कभी भी बाद में, और 5 को क्या घटा के 4 भी कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये म्यूटेबल होते हैं, और वैल्यूज अभी आप अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। देन हाउ कैन यू क्रिएट डेटा फ्रेम, तो इसके लिए याद रखना डेटा फ्रेम मेथड इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। डेटा फ्रेम का डी और कैपिटल को, एफ जो होता है, इट इज ऑलवेज कैपिटल, इट शुड बी रिटन इन कैपिटल फॉर्म। सो डेटा फ्रेम मेथड वी यूज। कौन कौन से तरीके हैं, एरे से बना सकते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से रेडी कर सकते हैं, सीरीज की हेल्प से भी आप डेटा फ्रेम को बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा फ्रेम को लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल मैंने शेयर किया है। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से कैसे बनाना है, एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया, आप प्लीज इसको देख लो। देन इफ यू मेक सीरीज विद डिक्शनरी देन इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय व्हाट। अगर कोई सीरीज आप डिक्शनरी की हेल्प से बनाते हैं, सीरीज विद द डिक्शनरी, देन इंडेक्स इज क्रिएटेड विद, मतलब डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में क्या रहता है, की और वैल्यू रहता है ना। तो जो की पार्ट होता है वो क्या काम करता है, डिक्शनरी, आपके डेटा फ्रेम के लिए क्या करेगा, वो आपका इंडेक्स का काम करता है। देन हाउ कैन वी ऐड न्यू कॉलम्स इन ए डेटा फ्रेम, सो सिंपल, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। डीएफ डॉट कॉलम नेम लगा के इक्वल टू वैल्यू कर दो, या डीएफ और ब्रैकेट में कॉलम नेम को इस तरह से भी आप पास कर सकते हो। व्हाट मेथड वन कैन यूज टू डिलीट कॉलम और रोज, दोनों 2 मेथड्स होते हैं, एक है डेल, एक है ड्रॉप।
लेकिन ड्रॉप क्या है, ड्रॉप से रो और कॉलम दोनों डिलीट हो सकता है, डेल से केवल कॉलम को डिलीट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो रहता है वो हमेशा रो को डिलीट करता है। सो ड्रॉप और डेल दोनों मेथड को यूज करके डिलीट किया जा सकता है क्या, डेटा फ्रेम का रो या कॉलम। देन बुलियन इंडेक्सिंग क्या है, तो बुलियन इंडेक्सिंग बेसिकली जब कोई डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उसमें बुलियन वैल्यू को यूज करके जब आप उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, चाहे वो उसके रो की बात हो चाहे उसके कॉलम की बात है, फायदा ये रहता है कि जब ट्रू और वैल्यू, बुलियन मतलब क्या है, आइदर ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, तो अगर इंडेक्सिंग करोगे तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, फिर फॉल्स हो सकता है, ये इंडेक्स बन गया, इसी तरह से ये ट्रू हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज आपने दे दी। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप अपने डेटा फ्रेम को दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको फिल्टर करना है, तो ये बुलियन इंडेक्सिंग का पर्पज है। देन स्लाइसिंग कर सकते हो क्या डेटा फ्रेम में, बिल्कुल कर सकते हैं स्लाइसिंग। उसके लिए एलओसी और आईएलओसी मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब डीएफ लगाया, डॉट लगाया, एलओसी लगाया, पहले जैसे बोला 1 से लेकर 4th कॉलम लगाओ, कॉमा लगा के 2nd से लेकर 3rd कॉलम, आई मीन फॉर ये रो के लिए हो गया पहला, दूसरा किसके लिए होगा, कॉलम। तो इस तरह से हम एलओसी या स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब डिफरेंस क्या है एलओसी और आईएलओसी में। सो बेसिकली एलओसी क्या रहता है, लेबल बेस्ड सिलेक्शन है, आईएलओसी में इंडेक्स बेस्ड होता है। देन एलओसी में एंड लेबल जो रहता है वो भी इंक्लूडेड होता है रिजल्ट में, आईएलओसी में जो रहता है वो जो एंड पार्ट होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज योर डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आप सारे ध्यान रखेंगे, ये कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइज, देन शेप, देन वैल्यूज, देन एम्पटी एंड ट्रांसपोज। ऑलराइट, ये डेफिनेशंस हैं, इनको प्लीज आप फॉलो कर लेंगे। एंड एज आई सेड, डेटा फ्रेम का डिटेल डिस्कशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल आपको दिख रहा होगा, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। देन डेटा फ्रेम लेंथ, काउंट, हेड, टेल, ये 4 मेथड्स हैं। हेड और टेल आप जानते हो, काउंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम वाइज, यहां पे ध्यान रखना कॉलम वाइज, और लेंथ क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ रोज को आपको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। देन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय सीएसवी फाइल, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। Then how can we import and export data from CSV files and data frames? So we can import and export using read underscore CSV and to underscore CSV. What is NaN or you can say missing value? तो मैंने आपको बता ही दिया कि NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, जो कि एक मिसिंग या अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देन व्हाट इज एक्सेस इन डेटा फ्रेम, तो देखिए डेटा फ्रेम में रोज और कॉलम्स को अगर आप किसी मतलब मेथड को यूज करते हैं तो वहां पे एक्सिस पैरामीटर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक्सिस मतलब रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन, एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब रोज, 1 का मतलब कॉलम्स। देन विच लाइब्रेरी इज यूज्ड टू मेक चार्ट्स इन पाइथन, सो वी ऑल नो दैट इट इज मैटप्लॉटलिब। देन व्हाट इज पाइप्लॉट, सो पाइप्लॉट इज अ मॉड्यूल प्रेजेंट इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है जिसमें फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको यूज करके आप चार्ट बनाते हैं, और ये जो पाइप्लॉट है ये किस में अवेलेबल है, आपके मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। देन What are the different methods we can use for making chart, तो याद रखना प्लॉट, बार और हिस्ट। हिस्ट का मतलब हिस्टोग्राम, बार मतलब कॉलम, प्लॉट का मतलब लाइन। देन राइट कोड टू मेक बार चार्ट, तो अगर आपको बार चार्ट बनाना है इस कोड को आपको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे। देन वी हैव व्हाट इज पाइथन। अभी ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एज ए रिवीजन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस 11th। सो द क्वेश्चन कुड बी कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरली पूछे भी जाते हैं बिकॉज आप प्रोजेक्ट भी क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पाइथन क्या है, तो वी ऑल नो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया, गिडो वैन रॉसम ने। इंटरप्रेटेड है कि कंपाइल्ड है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, याद रखिए पाइथन इज आइडियली इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आपसे पूछा जा सकता है मॉड्यूल क्या है, क्योंकि आप जब भी कोई पाइथन की फाइल बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, और उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट पाई रहता है, राइट। देन आपसे पूछेंगे कि भाई चूंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपसे बोल सकता है कि भाई पाइथन का सोर्स कोड, आई मीन सोर्स कोड क्या है एक्चुअली। तो पाइथन का जो एक्चुअल कोड आप लिखते हैं किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उस कोड को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, जो डेवलपर लिखता है, राइट। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस मैं आपसे आपका टाइम नहीं लूंगा, आप इसको देख सकते हैं। सो पाइथन के अगर फंडामेंटल डिस्कस करने हैं तो वो भी आप देख पा रहे होंगे, अगर पाइथन का फंडामेंटल डिस्कस करना है तो उसका भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं, राइट। देन वी हैव दिस, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई, ये बहुत कॉमन है, इंटीग्रेटेड लर्निंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एसक्यूएल। तो अभी मैंने डिस्कस किया पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस, पैंडा से रिलेटेड क्वेश्चंस।
नाउ एसक्यूएल विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू पैंडास। स्कूल की भी जो प्रैक्टिस होती है वो एसक्यूएल पे ज़्यादा फोकस होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पैंडास में थोड़े वीक भी पढ़ रहे हो तो एसक्यूएल तो आपको करना ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस कर रहे हैं तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप एसक्यूएल को अपने पूरे स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, इट्स माई सजेशन। सो एसक्यूएल का डिटेल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसको भी आप पढ़िए। एक एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एसक्यूएल का पूरा रिवीजन जो है वो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पूछेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछेंगे। कैर और वेरकर का डिफरेंस जरूर याद रखना, दो डिफरेंस आपको आना चाहिए। एक तो कैर है फिक्स लेंथ, वेरकर वेरिएबल लेंथ। कैर का मतलब जैसे फिक्स लेंथ है और कैर की साइज आपने 10 डाली, और अगर आपने 6 कैरेक्टर का ही वैल्यू इनपुट किया तो बाकी 4 को ये क्या कर देगा, स्पेस भर देगा, राइट। वेरकर में ऐसा कुछ नहीं है, अगर 10 लेंथ दिया तो अगर 6 डालोगे तो 4 स्पेस क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लेंथ 6 ही दिखाएगा आपको। देन लिस्ट द डिफरेंट डेटा टाइप्स, एसक्यूएल के डेटा टाइप्स को आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो कैर वेरकर तो यूनिवर्सल ही है, इसके अलावा डेट है। डेट का फॉर्मेट याद रखना आप, ये डेट का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहता है। तो पहले 4 ईयर, देन 2 मंथ की डेट, देन डीडी। इंटीजर, डेसिमल और फ्लोट, इनके बीच का डिफरेंस। देन वी हैव व्हाट इज माई एसक्यूएल, तो हम सब जानते हैं माई एसक्यूएल एक एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप एसक्यूएल क्वेरीज बनाते हैं। मतलब माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, सीधे सीधे बोलो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एसक्यूएल का यूज होता है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस को मैनेज करते हैं या क्वेरीज बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी की क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक एसक्यूएल कांस्टेंट है जो किसी भी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को यूनिक इंश्योर करता है। कोई भी रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और मैं रिकॉर्ड का मतलब क्या है, हम रो की बात कर रहे हैं। रो का मतलब सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ वैल्यूज जो अलग अलग फील्ड्स में हम डालते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी कीज इन ए टेबल वी कैन हैव, तो मैक्सिमम एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, हालांकि वो एक से ज़्यादा फील्ड का कॉम्बिनेशन हो सकती है। प्राइमरी की याद रखना, जो मैंने बोला कि प्राइमरी की है एक फील्ड है उस पर भी कर सकते हो और 1+ फील्ड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कीज जो होंगी वो सिर्फ क्या रहती हैं, एक ही होती हैं। फॉरेन की, भैया जब दो टेबल को आप जोड़ते हैं, दो टेबल को लिंक करते हैं, तो जो प्राइमरी की वाली कॉमन फील्ड रहती है वो दूसरे में जाके क्या बन जाती है, फॉरेन की। तो फॉरेन की इंश्योर करता है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को। किसको इंश्योर करता है, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को। जैसे मैंने आपको बोला इसको समझना है तो इसका स्पेसिफिक वीडियो उसको जाके जरूर देखिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, अगेन यूनिवर्सल क्वेश्चन। प्राइमरी की एक हो सकती है, फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है। प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं रहता, फॉरेन में नल वैल्यू हो सकता है। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। देन DDL और DML भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, खासकर DDL और DML के कमांड्स क्या क्या हैं उसको आपको ध्यान रखना है, राइट। देन आई मूव टू द नेक्स्ट, दैट हाउ कैन यू डिलीट टेबल कंप्लीटली। तो कंप्लीटली का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर और डाटा दोनों। अगर आपको डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, जैसे कि टेबल में डाटा खाली डिलीट करने की बात कर रहे हो कि स्ट्रक्चर डेटा दोनों, तो खुद ही फंस जाएगा। तो फिर आपसे बोलेगा आपसे बताइए, तो आपको नहीं है तो बोलो डेटा डिलीट करना है तो डिलीट मेथड, और पूरा डिलीट करना है मतलब ड्रॉप टेबल मेथड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल कमांड को यूज करके। देन हाउ कैन यू ऐड प्राइमरी की, तो ये ऑल्टर टेबल वाला लाइन को आपको याद रखना है कि ऑल्टर टेबल आइटम ऐड प्राइमरी की, और जिस फील्ड को लगाना है उसको उसके ब्रैकेट के अंदर देना है। ऐसे ही आपसे बोल सकता है कि कॉलम डिलीट करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम डिलीट करना है तो ऑल्टर टेबल यूज करके। अब यहाँ पे कॉलम डिलीट करने की बात कर रहा है ना, डेटा डिलीट करने की बात आपसे नहीं कर रहा है। तो कॉलम अगर आपको डिलीट करवाना है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल आइटम और ड्रॉप मेथड यूज करके कॉलम का नाम आप। फिर आपसे ये बोल सकते हैं कि हाउ कैन यू ऐड फॉरेन की, तो ये कमांड याद रखेंगे। विच कमांड वी कैन यूज टू रिट्रीव फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, तो सेलेक्ट कमांड याद रखना है, ठीक है। और फिल्टर करने के लिए वेयर क्राइटेरिया को आप यूज करते हो। वाई वी यूज वेयर इन एसक्यूएल, तो आपको जैसे मैंने बताया क्राइटेरिया सेट करने के लिए एसक्यूएल क्वेरीज में। राइट ए क्वेरी टू शो रिकॉर्ड्स, ये 2-3 एग्जाम्पल्स है, इसको प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। पहला तो ये कि बिटवीन एंड का आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा लाइक का प्रैक्टिस आपको करना है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बट मैं वर्बली बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि जब आप वेयर क्लॉज लगाते हो तो फिल्टर करने के लिए, क्राइटेरिया देने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, एक बिटवीन एंड पूछेगा,
लाइक ऑपरेटर को पूछेगा। फिर आपसे जो है नल के बारे में पूछेगा कि वेयर में नल कैसे यूज करते हैं। तो जब भी वेयर में नल चेक करना रहता है तो इज नल इस्तेमाल करते हैं या इज नॉट नल को आप यूज करते हैं। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, राइट। फिर ग्रेटर देन लेस देन तो एक कॉमन पैटर्न है, वो तो आपको ध्यान रखना, लेकिन आपको कहने का मतलब ये कि जो वेयर क्लॉज में ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कौन से ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप क्राइटेरिया देने के लिए यूज करते हैं। क्या देने के लिए? क्राइटेरिया। उसको आपको याद करना है, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसको याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। उसी तरह से फर्दर ये एग्जांपल्स दिया है, ये मल्टीपल कंडीशंस है, तो एंड कैसे लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को आप जरूर रीड करिएगा। हाउ कैन यू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, तो डिलीट फ्रॉम लगा के। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये है कि कोई टेबल बना हुआ है, ठीक है ना, अब इसमें स्पेसिफिक कॉलम की मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कलेक्ट करके इंटीग्रेट करके उसका एक मैनिपुलेट करके एक सिंगल आंसर आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जैसे ये 3 वैल्यूज हैं, इनका सम कितना आएगा, तो एग्रीगेट किया ना आपने। तो एग्रीगेट फंक्शन मतलब परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ये 5 फंक्शन याद रखिएगा, सम, एवरेज, मीन, मैक्स और काउंट। आपके साथ आपके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउंट स्टार, तो काउंट फंक्शन ही होता है, उसी का एक वर्जन क्या रहता है, काउंट स्टार, जो टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है। तो काउंट और काउंट स्टार के बीच का डिफरेंस याद रखना कि काउंट जो रहता है ना, वो उन वैल्यूज को काउंट करता है जो नॉट नल होती हैं, मतलब नल नहीं होती। और काउंट स्टार किसी पर्टिकुलर कॉलम को काउंट नहीं करता, ये पूरी रोज को काउंट करता है किसी एक टेबल से। मतलब ये रिटर्न करता है क्या, कार्डिनैलिटी, चाहे नल वैल्यू हो चाहे मत हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एग्रीगेट फंक्शन जो है मल्टीपल, इनको क्या आप मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हो, तो यस बोलते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। हाउ डू यू डिस्प्ले ऑल यूनिक ब्रांड्स फ्रॉम ए टेबल, ऑल यूनिक का मतलब डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अगर आप डिस्टिंग लगा दो तो क्या होगा भाई, यहाँ पे डिस्टिंग लगा दोगे तो ये एक बार दिखाएगा पतंजलि को, बार बार नहीं दिखाएगा। तो जो भी एक्चुअल ब्रांड्स हैं उनको ये इस तरह से आपको डिस्प्ले करके दे देगा। देन एक्सप्लेन ग्रुप बाई विद द एग्जाम्पल, तो ग्रुप बाई क्लॉज समराइज करने के जनरेट करते हैं एग्जाम्पल और सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो भी वैल्यूज रहती है उसके अकॉर्ड एग्रीगेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ग्रुप बाई क्लॉज का स्पेसिफिक अगर आपको वीडियो देखना है, लिंक आपको दिख रहा होगा, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, आप इसको जाके देख सकते हो। आई बटन में लिंक है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई मूव टू द नेक्स्ट कि सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। माई एसक्यूएल फंक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको रीड करिए, गो थ्रू करिए। अगर डिटेल में समझना है तो माई एसक्यूएल का जो पहला पार्ट था उसको आपको समझना है, आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखना है, इसमें पूरा फंडामेंटली डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। देन आई मूव टू द टेक्स्ट फंक्शंस। तो अगर आपको टेक्स्ट फंक्शंस हैं तो यू केस, सब एसटीआर, देन लोअर, लेंथ और ट्रिम, ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं आपको बोल रहा हूं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टेक्स्ट फंक्शन स्पेसिफिकली डिटेल में समझना है तो इसका भी वीडियो है, इसको देखो, इसको देख के समझ लो। और मैंने ऑलरेडी बोला है अगर आपके पास टाइम नहीं है, वन शॉट देखना है, तो एसक्यूएल का वो भी अवेलेबल है, पूरे यूनिट का वन शॉट है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो ये टेक्स्ट फंक्शन आप जरूर पढ़ लेंगे। टेक्स्ट फंक्शंस के बाद में यहाँ पे एल्ट्रीम आर्ट्रीम दिया, उसका नहीं है, ट्रिम जरूर ध्यान रखना है। डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, डेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना है। मंथ, मंथ नेम और ईयर, ये 5 फंक्शन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेट फंक्शन। और डिटेल में समझना है डेट फंक्शन विथ एग्जाम्पल। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देख सा रहे हो, ये वीडियो है, इस वीडियो को देखो, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिर से डिस्क्रिप्शन, आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन आपको जरूर देखना है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, तो फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन जरूर देखना है। हर एक वीडियो का आपको आपके काम की लिंक मिलेगी ही मिलेगी। तो डेट फंक्शंस लिस्ट आउट करना है और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल जो फंक्शंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन राउंड फंक्शन को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर बाई क्लॉज इस्तेमाल करना कैसे। मतलब एसक्यूएल में मतलब ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, मतलब होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोई भी गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए जहाँ पे कि आप क्वेश्चन का आंसर ना दे सकें। डेटा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डीबीएमएस का पार्ट है, बट इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए वो आपको करना है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकालना है, तो ऑलरेडी आपने काउंट देख ही लिया, तो ये फिर क्वेश्चन हो सकता है लिखने के लिए बोल दे। एक क्वेश्चन है नाउ और डेट के बीच का डिफरेंस याद रखना। नाउ का मतलब डेट और टाइम दोनों, डेट का मतलब ओनली डेट्स की ये बात कर रहा है, क्लियर है। और वेयर और हैविंग क्लॉज के बीच का डिफरेंस, 2 पॉइंट याद रखो। वेयर जो रहता है वो
प्री फिल्टर है, मतलब ग्रुप बाई के ऊपर लगता है। हैविंग जो रहता है वो ग्रुप बाई के साथ यूज करते हैं। वेयर को आप किसी भी अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। और वेयर क्या करता है, एक एक रो को फिल्टर करके आंसर देता है। हैविंग क्या करता है, जो ग्रुप बाई के बाद जो रिजल्ट आता है उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए आप यूज करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, एसक्यूएल का ज्वाइन। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि ज्वाइन क्या होता है, ये बता दो। तो ज्वाइन का मतलब मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके उसके कॉमन रिकॉर्ड्स को निकाल के दिखाना। ज्वाइन को अगर आपको समझने में दिक्कत है तो ये स्पेसिफिक वीडियो बहुत ही बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये ज्वाइन का वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। ज्वाइन बनाते कैसे हैं, तो ये जो लाइन है ना वेयर लगा के, ये आपको देखना है। ये मैंने ज्वाइन लगा के आपको बताया। तो अगर आपने इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो सेलेक्ट लगाते हो, फिर फ्रॉम लगा के दोनों टेबल दे देते हो। उसके बाद जब आप वेयर लगाते हो ना, तो वेयर में ये सेम लाइन लिख देते हो, टेबल 1 प्राइमरी की इक्वल टू टेबल 2 फॉरेन की। तो अगर आपने नहीं किया तो इस वाले को कर लेना, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बताए ना मैंने 82 के अराउंड, ये मतलब मान के चलो या 80 क्वेश्चन आप मान लीजिए, ये आपको करना ही करना है। अब इसके बाद में चूंकि वाइवा की बात है तो हम किसी भी कॉर्नर को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए या तो चाहे तो आप पैंडास और एसक्यूएल को पढ़ के चले जाओ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कुछ 15-16 क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क के, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। सो माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन इनसे भी पूछे जा सकते हैं। और आपको एक भी बता दूं कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी आप देख सकते हो। वन शॉट देखना है तो इसको भी आप देख सकते हैं, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, जिसको आप देखना चाहें देख सकते हैं और पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को भी अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। क्वेश्चंस की जहां तक बात है, वाइवा क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले तो यही कि कुकीज क्या है, और कुकीज जो है वो सिक्योर होती भी हैं कि नहीं होती। तो वी ऑल नो दैट कि कुकीज बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स हैं जो आपके वेब ब्राउजर में स्टोर हो जाती है जब किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हो। बेसिकली आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए कुकीज का इस्तेमाल होता है, बट नाउ डेज इट इज डेंजरस। देन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या है, मैट्रिकल अरेंजमेंट्स जो होती हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, जितने भी नोड्स होते हैं उनका जो केबल कनेक्शन का स्ट्रक्चर होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो आंसर इस तरीके से आप ध्यान देंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टोपोलॉजीज आपने पढ़ी, कौन कौन सी टोपोलॉजीज आपने पढ़ी, तो नाम बताइए। तो स्टारबर्स्ट, मेश ट्री, यू शुड नो। देन द डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन, मैन एंड पैन, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए आपको। तो एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस आपको मालूम होनी चाहिए, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो एक बार आप इस पे नजर मार लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। देन वी हैव व्हाट इज मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, वी ऑल नो दैट मॉडेम इज मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर। एक बात को ध्यान रखिए, सिग्नल कन्वर्टर है, आपके कंप्यूटर सिग्नल को फोन सिग्नल में, या आप बोल सकते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। कंप्यूटर सिग्नल्स क्या रहते हैं, डिजिटल। तो डिजिटल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में वाइस वर्सा कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का काम होता है। मोस्टली इंटरनेट से जब आप कनेक्शन करते हैं, ये तो बात होगी आपके मॉडेम की। देन व्हाट डू यू मीन बाई हब। तो हब और स्विच दोनों की मैं बात करूं, बोथ आर नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस क्या करते हैं, नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सो दैट डेटा ट्रांसमिट हो सके एक नोड से दूसरे। लेकिन हब में क्या रहता है, जो भी डेटा ये रिसीव करता है उसको सारे नोड्स में भेजता है। स्विच की जहां तक बात है, तो वो जो डेटा रिसीव करता है उसको स्पेसिफिक नोड तक भेज सकता है। तो इसके बीच का डिफरेंस को आप याद रखिएगा स्विच और हब का, कि स्विच जो है वो बेसिकली एक्टिव डिवाइस है, हब जो होता है वो पैसिव डिवाइस होता है। देन हब जो रहता है वो सारा डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, इसको ब्रॉडकास्टर बोलते हैं। लेकिन स्विच जो रहता है वो स्पेसिफिक डेटा को स्पेसिफिक नोड तक पहुंचाने का काम करता है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड गेटवे। अगेन ये भी एक यूनिवर्सल क्वेश्चन हो सकता है, रूटर गेटवे के बीच का डिफरेंस, मतलब रूटर क्या है, गेटवे क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 3-4 डिफरेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। जैसे रूटर है, ये बेसिकली डेटा को एनालाइज करता है, उसके बाद उसके रूट को एनालाइज करता है जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, फिर डेटा को बेस्ट पाथ से ट्रांसमिट करने का काम करता है। गेटवे बेसिकली एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का, मतलब ये डेटा जो आ रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने का काम करता है। देन रूटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल जो फॉलो होते हैं नेटवर्क से वो सेम होने चाहिए। गेटवे की अगर आप बात करोगे तो गेटवे भी डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वो डिफरेंट प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, उनको आपस में कन्वर्ट करता है। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सो दिस हाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस, और रूटर और गेटवे के बीच डिफरेंस के साथ साथ उनका मीनिंग क्या है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड है कि भाई www क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। साथ ही साथ जो HTML डॉक्यूमेंट्स है उनका कलेक्शन है, मतलब जितनी भी वेबसाइट बेस्ड सर्विसेज आप ले रहे हो, वेबसाइट क्या HTML डॉक्यूमेंट्स ही होती है, उनका कलेक्शन होता है। तो वो सब www एक इंटरनेट की सर्विस है,
उसके थ्रू ही आपके सिस्टम तक पहुंचती हैं। HTTPS और HTTP की भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये प्रोटोकॉल होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वेबसाइट ट्रांसमिट करने के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं या उनकी हेल्प से आप तक ये डेटा ट्रांसमिट होके या रिसीव होता है। ऑलराइट, डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC ईमेल में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इनके बीच के डिफरेंस को ध्यान रखिए कि CC में क्या है कि सारे ही जिनको जिनको भेजा जाता है सबको पता चल जाता है कि किसको किसको ईमेल भेजा गया है। BCC में सिर्फ आप ही रिसीव करते हैं, बाकी किसको भेजा गया है वो हिडन होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस। आपकी स्क्रीन में है, इन डिफरेंसेस को आप ध्यान रखेंगे, पॉज करके आप रीड कर सकते हो। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। इंटरनेट वेब के नाम से एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको हमने ऑलरेडी उसका वीडियो बना हुआ है, ट्यूटोरियल वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वहां से भी इसको डिटेल में समझ सकते हैं। बहरहाल वाइवा में उतना चाहें, इट्स योर चॉइस, अगर आप डिटेल में जाना चाहें। अदरवाइज ये क्वेश्चंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसको तो आपको करना ही करना है, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी द एक्सपेंशन। काफी बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इंटरनेट में जो एज पर योर सिलेबस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर लगा दीजिएगा, एस का मतलब सिक्योर होता है। देन SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए एस को भी पूछा जा सकता है कि भाई HTTP एस में एस क्या है, तो एस का मतलब सेफ मत बोलिए, सिक्योर बोलिएगा, सर्विस मत बोलिएगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ईमेल की सर्विसेज के लिए यूज होता है। URL भी कई बार पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो URL क्या है, तो वेबसाइट का एड्रेस। ऑलराइट, इतना भी बोलने से समझ में आ जाएगा सामने वाले की यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हैं। देन व्हाट इज वेब सर्वर, तो वेबसाइट्स जो स्टोर की जाती हैं वेब सर्वर में होती है, और वेब सर्वर से ही आपको सर्विसेज मिलती हैं www की। वेब सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। वेब होस्टिंग क्या है, तो ये जो आपके वेबसाइट्स को वेब सर्वर में स्टोर करवाना, तो उसकी जो सर्विस होती है उसको एक्चुअली हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो होस्टिंग अलग अलग कंपनीज के द्वारा होस्टिंग या वेब होस्ट सर्विसेज प्रोवाइडर भी हैं मार्केट में। आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अगर उसको लाइव करना है इंटरनेट में, तो आपको वेब होस्टिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है। डू यू अग्री दैट वेब सर्वर कैन बी अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो मैंने आपको बताया ये दोनों हो सकता है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी। सॉफ्टवेयर के केस में ये बहुत सारे, जैसे PHP प्रोग्राम बेस्ड, सपोज आपका वेबसाइट बनी हुई है या जावा स्क्रिप्ट पे बनी हुई है या वर्डप्रेस है, अगर इन पे बनाते हैं तो भाई वो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेब सर्वर। एट द सेम टाइम जब आप डेटा सेव कर रहे हो, वेबसाइट का जितने भी डॉक्यूमेंट सेव हो रहे हैं, तो वो वेब सर्वर पे कहाँ स्टोर हो रहा है, उसकी हार्ड डिस्क में, तो वो उसका हार्डवेयर पार्ट हुआ। तो ये थ्योरेटिकली भी मैंने लिखा और वर्बली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। देन अगेन क्वेश्चन हो सकता है कि एड ऑन्स और प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, हालांकि इसके चांसेस कम है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया, बट अगेन डिफरेंसेस याद रखिएगा। एड-ऑन्स जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, और प्लगइन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स वो हो सकते हैं। एड-ऑन जो रहते हैं वो बेसिकली वेब ब्राउजर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जबकि प्लगइन के साथ ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। जैसे प्लगइन्स की बात करोगे तो क्या है, फ्लैश प्लेयर, एडोब रीडर, लेकिन एड-ऑन्स की अगर आप बात करोगे तो गूगल क्रोम के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एड-ऑन्स। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर आपको करना है, जितने भी मैंने शेयर किए इन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेक कर लेंगे। अब चूंकि प्रैक्टिकल के साथ कई बार आप प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने लिखा है ये इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बना है, प्रोजेक्ट कैसे करना है, उसको अगर आपको समझना है तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं, भाई प्रोजेक्ट अगर आप शोकेस कर रहे हो अपने एक्सटर्नल के सामने, इंटरनल एग्जामिनर के सामने, तो भाई प्रोजेक्ट क्या होता है, भाई आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। तो आपने जो प्रोजेक्ट के 3-4 शुरू के पेजेस बनाए ना, उनको जरूर आप पढ़ के रखना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट किसकी हेल्प से बनाया, तो पाइथन और MySQL की हेल्प से बनाया, तो कैसे बनाया, कितना टाइम लगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो क्रॉस चेक करेंगे आपके बनाने के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। तो ये ओवरऑल बातें थी आईपी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाइवा के क्वेश्चंस का कलेक्शन, एंड आई एम श्योर दैट कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे ना, तो आपका प्रैक्टिकल तो बेस्ट जाने वाला है, और 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल के आपके सिक्योर होने वाले। विद दिस इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। किसी भी तरह का डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, दैट इज techtivnow@gmail.com। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, वहां पे जितनी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, हर एक का लिंक आपके लिए अवेलेबल है।
सो एट द एंड अगेन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज फॉर आईपी यू आर इन द बेस्ट प्लेस, दैट इज टेक टिप नाउ, जो मेरे चैनल का नाम भी है और मेरी वेबसाइट का नाम भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।